नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते हैं और जानते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि एक खबर जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में जो है कि निकल कर आ रही है। ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में क्या निकल कर खबर आ रही है कि ये 7वें वेतन और 8वें वेतन से संबंधित जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग जो है कि लागू करने के संबंध में जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है। जो 8वें वेतन आयोग के लिए जो है कि टीम की गठन कर दी गई है, जिसके संबंध में जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम आइए देखते हैं और जानते हैं क्या आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि इससे फायदा होगा, क्या आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि मानदेय में वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी 8वें वेतन आयोग लागू होने से। इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और साथ में जो है कि कंपेयर भी करेंगे कि 7वें वेतन आयोग को जब लागू किया गया था उसके बाद जो है कि मानदेय में कितना वृद्धि हुआ था। क्या 8वें आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तो आंगनबाड़ी बहनों को इससे जो है कि क्या फायदे होंगे, क्या क्या लाभ मिलेगा, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जे इसमें जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में जो है क्या इसमें फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, 7वें वेतन आयोग से कंपेयर करते हुए 8वें वेतन आयोग को जो है कि जानेंगे और देखेंगे। जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो है कि यहाँ पे सदस्यों की जो है कि गठित कर दी गई है टीम, जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसको हम पूरे डिटेल से देखते हैं और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद क्या आंगनवाड़ी को मानदेय बढ़ेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद क्या आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या इस बार भी जो है कि बढ़ेगा आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय, यानी जो है कि 7वें वेतन आयोग में आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया गया था, तो क्या जो है कि इस बार भी आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ेगा। 8वें वेतन आयोग में जो है कि 7वें वेतन आयोग लागू करने के बाद जो है कि आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा था, तो क्या 8वें वेतन आयोग लागू होगा तो कितना तक जो है कि मानदेय बढ़ेगा और कितना मानदेय बढ़ेगा, इसको हम पूरे डिटेल देखते हैं और जानते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी और जो है कि पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की टीम को जो है कि मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है कि इससे पहले जो है कि जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग जो है कि लागू किया था। इसकी सिफारिशें जो है कि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गई और बताया जा रहा है कि इससे पहले जो है कि चौथे, 5वें और 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल जो है कि 10 वर्ष का था। बताया जा रहा है कि कितने अनुदान में जो है कि मिलता है और जो है कि आंगनवाड़ी का मानदेय, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितने अनुदान में मिलता है आंगनवाड़ी का मानदेय। यहाँ पे आपको जो है कि नीचे दिख रहा होगा कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। एक अनुमान के अनुसार इस बार जो है कि फिटनेस और जो है कि फैक्टर में कम से कम जो है कि 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसे होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये जो है कि हो सकती है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो है कि मिनिमम बेसिक सैलरी जो है कि 18,000 है। इसी तरह से जो है कि पेंशन भोगियों की मिनिमम से की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 25,740 रुपये जो है कि हो सकती है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जो है कि 2016 में जब 7वें वेतन आयोग के गठन करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम जो है कि बढ़ोतरी हुई थी। इसमें जो है कि सैलरी को जो है कि फिटमेंट और जो है कि फैक्टर के हिसाब से जो है कि बढ़ाया गया था। बताया जा रहा है कि जिससे जो है कि 2.57 गुना जो है कि रखा गया था, जिसकी वजह से जो है कि केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये की गई थी। बताया जा रहा है कि अगर इसी फार्मूले के आधार पर लागू किया जाता है तो 8वें वेतन आयोग लागू में न्यूनतम सैलरी जो है कि 46,000 रुपये तक जो है कि हो सकती है। यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है कि किस राज्य में मिलता है आंगनवाड़ी को मानदेय, तो यहाँ पे आप देखिए रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि देखेंगे जानेंगे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है कि आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय मिलता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयोग के गठन और जो है कि उसकी सिफारिश लागू करने में जो है कि 2 वर्ष से अधिक समय लग जाता है और वेतन आयोग के सदस्य जो है कि विभिन्न तरह की जो है कि जानकारी एकत्रित करने के लिए जो है कि विदेशों के
टूर करते थे और जो है कि कई देशों के कर्मचारी संगठनों का जो है वेतनमान देखा जाता है। यहाँ पे ध्यानरत भ्रमण में जो है कि बहुत समय लगता था, लेकिन अब जो है कि कुछ जो है कि डिजिटल हो गया है और किसी भी जो है कि देश के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी जो है कि जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था एवं जो है कि वित्त मंत्रियों के जो है कि नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से जो है कि हो सकता है। ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसे में संभव है कि इस बार जो है कि कम समय लगेंगे और 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जो है कि वेतन आयोग की गठन से लेकर जो है कि उसे लागू करने में 18 महीने लगे थे, जबकि इससे पहले जो है कि 2 साल जो है कि लग जाते थे। अब यहाँ पे देखिए जो है कि किस पार्टी की सरकार ने सबसे ज़्यादा जो है कि यहाँ पे मानदेय बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी की बात करें तो अगर 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद जो है कि जानकारी 2016 से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा उछाल आएगा। बताया जा रहा है कि एक अनुमान के मुताबिक जो है कि केंद्रीय कर्मचारियों की वैश्विक सैलरी दुगुनी हो जाएगी। अगर जो है कि ऐसा होता है तो केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय का अंशदान भी जो है कि बढ़ाए जाने की उम्मीद है। उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे कि क्योंकि बाल विकास विभाग में मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी वर्करों के जो है कि केंद्र और जो है कि राज्य सरकार दोनों मानदेय देती है। अगर जो है कि केंद्र सरकार के कर्मियों का वेतन जो है कि बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे सरकार ने केंद्र सरकार से मिलने वाले मानदेय और जो है कि वेतन कर्मी जो है कि नाराज नहीं करेगी। फिलहाल जो है कि अभी 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दी गई है। इसको लागू करने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, जिसमें आप आइए देखते हैं और जानते हैं जो है कि यहाँ पे पहले वेतन आयोग से लेकर 8वें वेतन आयोग तक जो है कि कैसे मानदेय में वृद्धि हुआ है, कितने % की वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किन वेतन आयोग ने कितने जो है कि बढ़ाई सैलरी, तो किस वेतन आयोग के द्वारा कितनी सैलरी बढ़ाई गई है। आइए देखते हैं कितनी न्यूनतम यहाँ पे मानदेय रखा गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वेतन आयोग जो पहला वेतन आयोग लगा था वो 55 रुपये जो है कि सैलरी को यहाँ पे बढ़ाया गया था, जो 14.2% की वृद्धि की गई थी। दूसरे वेतन आयोग में जो है कि 55 रुपये से बढ़ाकर जो है कि 80 रुपये किया गया था, जो 20.6% की वृद्धि की गई थी। तीसरे वेतन आयोग जो लागू हुआ था वो जो है कि 196 रुपये का वेतन दिया जाता था, जो 20.6% की इजाफा किया गया था। चौथे वेतन आयोग में जो है कि 750 रुपये जो है कि मानदेय दिया जाता, वेतन दिया जाता था, जिसमें जो है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 27.6% की वृद्धि करते हुए ये 750 रुपये किया गया था। पांचवें वेतन आयोग में इसको बढ़ाकर 2550 रुपये किया गया था, जो 31% का इजाफा किया गया था। उसके बाद छठवें वेतन आयोग जो है कि लागू हुआ था, उस समय जो है कि यहाँ पे 7000 रुपये वेतन कर दिया गया था, जो 54% का इजाफा किया गया था। उसके बाद जो है कि यहाँ पे 7वां वेतन जो आयोग लागू हुआ था, उसमें जो है कि 18,000 रुपये सैलरी कर दिया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 14.3% जो है कि वृद्धि किया गया था। तो इस तरह से जो है कि 8वें वेतन आयोग तक के लिए जो मतलब पिछले 7वें वेतन आयोग की जो वेतन में वृद्धि किया गया था, कितने % की वृद्धि हुई थी, कितना वेतन में वृद्धि हुआ था, जिसकी पूरी डिटेल हम आपको दिए हैं। साथ में हम आपको बताते चले कि जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उस वक्त जो है कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि हुआ था, तो उसी मुताबिक जो है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर भी जो है कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि देखने को मिलेगा। इस वजह से कि केंद्र सरकार जो है कि और राज्य सरकार की तरफ से जो मानदेय मिलते हैं, तो केंद्र सरकार जो है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू करेगी तो कर्मचारियों के वेतन में अगर वृद्धि करेगी तो मानदेय कर्मी, संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उन सभी के भी मानदेय में वृद्धि करना ही पड़ेगा। इस वजह से कि केंद्र सरकार जो अपना मानदेय या जो है कि जो यहाँ पे संविदा कर्मियों को जो वेतन देती है उन सभी में भी वृद्धि करना ही पड़ेगा। इस वजह से कि जो अगर वेतन में वृद्धि होता है तो मानदेय में भी जो है कि वृद्धि उनको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में आंगनबाड़ी बहनों के भी मानदेय में वृद्धि से संबंधित जो है कि खबर निकल कर आ रही थी, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अब जो है कि आंगनबाड़ी बहनें, सेविका, सहायिका, मिनी बहनें जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से
होने के बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की कितने तक जो है कि मानदेय वृद्धि होने की उम्मीद है, कितना मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का होना चाहिए एक सम्मानजनक। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।